हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग में। आज दिनांक 10 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आप आऊँगा और आज हमारी ये आपके लिए चौथी क्लास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बन सकता है, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे सबसे पहले मोटिवेशनल विचार की। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट्स क्या है। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल विचार है, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की ओर लगातार निरंतर बढ़ते हुए आना है। कहीं ना कहीं छुपी हुई वो चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं विकसित हुई, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो जब तक हम उस चीज़ के लायक नहीं बन जाते हैं तब तक हमको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी हार ना मानो। ठीक है, तो कार्य करते रहो, परिश्रम करते रहो, उसका फल ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो असम के पहले मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, पहले नहीं, मतलब जो है असम के नए मुख्यमंत्री जो अभी हाल में ही बने हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनकी जगह हेमंत बिस्वा शर्मा लेंगे। हालांकि दोनों एक ही पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो है अब की बार असम में बीजेपी सरकार ने इनको चेंज कर दिया है। तो बात असम की कर रहे हैं तो हम असम के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी पढ़ लेंगे जो असम में प्रसिद्ध। सबसे पहले असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। ठीक है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से बन गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं। असम के गवर्नर कौन हैं? जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, या भी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा असम में सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। चलिए दोस्तों, आगे कुछ और पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं जो असम से संबंधित हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगला है असम के लोहित नदी तट पर भूपेन हजारिका पुल, जिसको हम ढोला सदिया पुल के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा पुल है। अगर कहा जाए भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ है तो असम के लोहित नदी पर है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? असम में है। ठीक है, और असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, असम के दो पड़ोसी देश कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। असम जो है भूटान और बांग्लादेश इसके पड़ोसी देश हैं। असम की लोकसभा सीटें कितने हैं? 14 हैं, और राज्यसभा सीटें 7 हैं, और विधानसभा सीटें 126 हैं। ठीक है, असम के 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जो असम की सीमा को टच करते हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये असम की सीमा को टच करने वाले देश हैं। ठीक है, असम के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है, और ये इसका जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हवाई अड्डा है। कौन सा लोकप्रिय हवाई अड्डा है? बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब
क्यूएस विश्वविद्यालय की रैंकिंग है, तो क्यूएस का मतलब होता है क्यूआर सिली सिमॉन्ड्स। ठीक है, अब क्यूएस विश्वविद्यालय के हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान किसका रहा है? सबसे पहला विश्वविद्यालय में रैंकिंग स्थान रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का रहा है। फिर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का रहा है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का रहा है। ठीक है, क्यूएस विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान की रैंकिंग रही है। अच्छा, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान की रैंकिंग क्या रही है? पहला जो है आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे ने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय स्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और वैश्विक स्तर पर आईआईटी 172वें नंबर पर है। तीसरा है आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में मूल स्थान पर है, और इसका वैश्विक स्तर 150वें नंबर पर है। ठीक है, पहला बॉम्बे जो है आईआईटी उसको जो है 172वें नंबर पर, और आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थान को दूसरे नंबर पर रखा गया है भारत में, जिसको 150वें नंबर पर रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। आईआईटी दिल्ली भारतीय संस्थानों के तीसरे नंबर पर है, और वैश्विक स्तर पर 193 नंबर पे है। अगर दिल्ली के आईआईटी की बात करें तो ये जो है तीसरे नंबर पे है भारत में, और जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 193 नंबर पे है। इसको जारी करता कौन है? क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021। ठीक है, क्यूएस ब्रिटिश कंपनी है जिसने इस रैंक को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? ठीक है, तो वो है कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा। अब थोड़ा सा इसको हम विस्तृत पढ़ लेते हैं। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही 51 वर्षीय रीता विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दुनिया का पहला। अब यहाँ पर बात है दुनिया का पहला, तो दुनिया में क्या क्या चीज़ पहले हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर। अगला है दुनिया का पहला माइक्रो कैंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनो स्नीपर किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जोनोबोट्स को बनाया है? अमेरिका। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, पढ़ लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस ठीक है कब मनाया गया है? तो ये इसका सही आंसर है 8 मई को मनाया गया है। ठीक है, रेड क्रॉस क्या है अब हम जान लेते हैं। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को बचाना है। रेड क्रॉस दिवस, जिन्हें वर्ल्ड में रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष ये 8 मई को मनाया जाता है। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC के संस्थापक हेनरी डुनैंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य लोगों की पीड़ा को कम करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस की थीम क्या थी? विश्व रेड क्रॉस की थीम जो है टुगेदर वी आर अनस्टेबल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। विश्व पशु चिकित्सा कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल। ठीक है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये भी पूछा जाता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और भी कुछ है, उनको भी पढ़ लेते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अप्रैल मंथ के। अब आपको हर एक वीडियो में ऐसे ही रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है? तो आप रिवीजन करते रहिए और उसको ध्यान से सुनते रहिए। भारत में रॉल्स रॉयल ने MT-13 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है हाल के साथ। हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है? अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रॉल्स रॉयल ने भारत के रॉल्स रॉयल MT-13 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है पॉइंट है, इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से रॉल्स रॉयल और हाल में भारत ने अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हाल का फुल फॉर्म क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है? और इसके चेयरमैन है R माधवन है, ठीक है? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विमान बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष कौन फिर से बने हैं? विमान बनर्जी, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है हमारी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और पहले भी थी। अब इनकी काफ़ी सीटें हो गई हैं, 200 प्लस है, तो ये फिर से बनेगी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश है TVN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 294। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु जो है फीटिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है, ठीक है? चलिए और भी यहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। यहीं पर सुंदरबन का डेल्टा बनाया जाता है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्यान कौन से हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, निघोरा वैली, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंस हैं जिनको आपको पढ़ना है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध है जो गंगा नदी पे है, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पे है और कनवासी बांध जो कनवासी नदी पर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार हैं दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं भारत के जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसका उद्देश्य है, इस दिवस का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी दिवस 2021 की थीम थी सिंग फ्लाई श्योर लाइक ए बर्ड। अगला है अंबादास हरिभाऊ जोगी किस राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं गोवा के। अब हम गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी है हमारे पणजी।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर हैं सुनील अरोड़ा। गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, दखनी, रोमत, कोप, लैप, जागोर, कोरिडीनो, सिग्मो, धंगर, फुंगड़ी, जिमोरा, मूसल, धमोखुरनी। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा 1 है और विधानसभा 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो दीप हार्डन ने लिखी थी। ठीक है, ये हमारी कुछ पुस्तकें हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही जवाब है 9 मई। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ राजस्थान के 13वें राजा थे। वे भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में एक माने जाते थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। अब आज के हम करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस पढ़े उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल में ही जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो ये रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहली पर्वतारोही कौन बने? कामी रीता शेरपा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। भारत में रॉल्स रॉयल ने MT-31 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल के साथ समझौता किया। ये भी क्वेश्चन पढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़े हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस बने हैं विमान बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? मतलब पहले भी रहे, अभी बन चुके हैं। विमान बनर्जी बने हैं। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? गोवा के। गोवा की राजधानी बता दिया है पणजी। बंगाल 2021 पुस्तक लॉन्च हुई है, दीप हार्डन ने लिखी है। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो 9 मई को मनाई जाती है। दोस्तों आज का सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको आज हमारे इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज का सवाल है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आप अपने नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। और आप मेरे वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।